हेलो स्टूडेंट। देखिए, आज हम आपके लिए बेसिक जानकारी लाए हैं फिजिक्स के बारे में। आपको फिजिक्स का पेपर की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन से पार्ट से कितने नंबर का सिलेबस आने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या जानना है कि कौन से जो फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स का और सेकंड पार्ट है, उन दोनों पार्ट्स में से कितना आने वाला है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट से और सेकंड पार्ट से, यानी फर्स्ट फिजिक्स के पार्ट से और सेकंड फिजिक्स के पार्ट से आपको देखना है कि कौन कौन सा पार्ट कितने नंबर का आने वाला है। दूसरी बात देखनी है कि कौन कौन सा सिलेबस हटाया हुआ है, उस पर आप मेहनत ना करें, क्योंकि वो आपकी मेहनत क्या जाएगी, एकदम वेस्ट जाएगी। अब देखो, ये तो लावा सही पे होंगी आपकी मास्टरमाइंड है, राजीव प्रकाशन की है। तो इसमें जो स्थिर वैद्युत की है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसमें से आपका 8 नंबर का आने वाला है। कितने नंबर का है? 8 नंबर का। ठीक है, तो आप इसमें भी मेहनत कर सकते हैं। वैद्युत धारा जो सेकंड पार्ट है वो 7 नंबर का आएगा, और वैद्युत धारा चुंबकीय प्रवाह वो 8 नंबर का, और चुंबकीय विभव में 8 नंबर का। वैद्युत चुंबकीय तरंग है 4 नंबर का, इस तरीके से। और प्रकाश की सबसे ज़्यादा नंबर है 13 नंबर का। ठीक है, इस पर आप ज़्यादा मेहनत करें। कौन कौन सा हटा दिया वो आप छोड़ दीजिए, बाकी सब जो बचा है। और डेरिवेशन की आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें। जो हर बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा कीजिए। ठीक है, और जो इस तरीके से राजीव प्रकाशन की आप मास्टरमाइंड वगैरह होती हैं, उनमें सन डली होती है कि हर बार कौन सा आया हुआ है और कौन सा आने वाला है। क्योंकि आपको फिजिक्स में 2 ही तरीके से आप नंबर ज़्यादा ला सकते हैं। एक तो फर्स्ट आप न्यूमेरिकली प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, यानी कि आप न्यूमेरिकल को हर करने की क्षमता रखते हो। दूसरी बात, अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करना चाहें तो आप डेरिवेट करने की क्षमता रखते हो। ठीक है, तो 2 ही प्रकार से आपके नंबर ज़्यादा आ सकते हैं। डेरिवेशन की आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि वो ज़्यादा हैं, और न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस उतनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिलेबस तो आपके पास सभी के पास होगा। और हाँ, एक चीज़ और, आप अगर अच्छा नंबर लाना चाहें तो आप जो इसमें मॉडल पेपर दिए हुए हैं उनका प्रैक्टिस आप कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेंगे, क्योंकि उससे आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। हमारी कौन सी जगह पे कमज़ोरी है, कौन सी जगह पे हमारी टाइट है, कौन से चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं या हमें याद हैं, और कौन से चैप्टर हमें याद नहीं हैं। ठीक है, इससे जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उनसे यही पता चलता है कि आपकी मेहनत कितनी है। ठीक है, और फिजिक्स में ज़्यादा नंबर लाने का एक सिर्फ कम नंबर आने का एक तरीका ये भी है, या एक कारण ये भी है, क्योंकि न्यूमेरिकल करने की सोचते हैं तो उस टाइम फॉर्मूला आपको याद नहीं रहते हैं, आपको किस तरीके से करना है। और डेरिवेशन में क्या है कि अगर थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो जाती है तो पूरा आगे की वो चांसेस बनते नहीं हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको ये बता दूं, मेरे पास ये 2 पेपर हैं मॉडल के, पूरे ये 2 पेपर हैं। ठीक है, एक 2019 का है, एक 2020 का है। मैंने पढ़ के सुना देता हूँ कि कौन कौन से साल में कौन कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा अहमियत दी गई है। ठीक है, तो देखिए, ये है 2019 का। सबसे पहले देखते हैं 19 वाले में। तो यहाँ पर सबसे पहले 10 तो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए होंगे। यहाँ पर पूछा है ट्रांजिस्टर उत्सर्ग लगाया जाता है संकेत के रूप में। तो इस बार तो मुझे लगता है ट्रांजिस्टर आपके हटा दिए हैं, और लेंस वगैरह भी आपके हटा दिए हैं, तो ये आपको काम की चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की दहली आवृत्ति न्यू ज़ीरो होती है या न्यू नॉट होता है, वो क्या होती है, इसकी दहली आवृत्ति होती है। और दहली आवृत्ति का तात्पर्य होता है ऐसी आवृत्ति जो किसी
पृष्ठ पे गिरने से उसमें से इलेक्ट्रॉन कम से कम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने की क्षमता क्या होती है, दलीयावर्ती होती है। अगला है दूरदर्शी की विभेदन सीमा किन किन बातों पर निर्भर करती है। ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर वोल्टता और धारा प्रवाह के बीच में संबंध का एक सूत्र दिया हुआ है, यहाँ पर आप ज्ञात कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर इस तरीके से आपने प्रैक्टिस की होगी। I बराबर 3.5 साइन 628t प्लस π/6। तो इनको एक तुम्हारा दिया हुआ है V बराबर 28 साइन 628t माइनस के π/6। इस तरीके से 2 समीकरण दिए होते हैं, उन्हें अगर आपको सॉल्व करना होता है। सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इनकी तुलना करनी पड़ती है। तुलना किससे होती है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस तरीके से। तो I0 का मान जी फर्स्ट हो जाएगा, ओमेगा का मान हो जाएगा 628 और फाइव की वैल्यू हो जाएगी π/6 हो जाएगी। इस वाले में तुलना करनी है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस 5/5। ठीक है, तो यहाँ पर V0 का मान हो जाएगा 28, ओमेगा का मान सेम टू रहेगा 628 और फाइव का मान हो जाएगा 5/6। हम इसमें अब डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, π/6 2 π/6, यहाँ से काट दीजिए π/3। इस तरीके से आप यहाँ पर कलांतर और निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अनोमीय और ओमीय पर्वत का उदाहरण दीजिए। ये 1 नंबर में आया हुआ था। और रेडॉन की अर्धायु दे रखी है और इतने मिलीग्राम है, 19 दिनों में इतनी रह जाती है। इसके लिए आपको इस बार साथ मुझे लगता है ये वाला पार्ट हटा दिया है, इसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगली ओर चलते हैं, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम के तेल की बूंद को 3 इलेक्ट्रॉन आवेश को संतुलन कर सके। संतुलन के लिए आपने पढ़े होंगे, संतुलन कब रहेगा, जब नीचे की वैल्यू और ऊपर की वैल्यू दोनों कैसे होंगी, आपस में बराबर होंगी, तभी क्या रहेगा, संतुलन रह पाएगा। रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता से क्या पता है, ये भी बहुत सिंपल है। एंड द्वारा किस तरह कीजिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2 नंबर में। समांतर प्लेट संधारित्र की संधारित्रों के बीच 100 सेंटीमीटर उसके अंदर का इसका क्षेत्रफल दे रखा है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है और वैद्युतशीलता का मान भी दे रखा है। 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। इस बात मुझे लगता है ये हटा दिए हैं, इनमें आप याद करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ई वेक्टर बराबर दिया हुआ है यहाँ पर, ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j माइनस के 4k कैप, ए वेक्टर बराबर माइनस के 4k कैप। ठीक है, फाइव ई बार निकालते हैं, ई वेक्टर डॉट टी ए निकालते हैं। ठीक है, ये इसमें सूत्र लगेगा। अब देखो के वाले का इंटू करना, केवल के वाले से 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। आपने सदिश अदिश वाला चैप्टर पढ़ा हुआ, तो उसमें बताया जाता है कि आई वाले का आई से किया जाता है, जे वाले का जे वाले से, के वाले का के वाले से किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इनमें डॉट होता है और डॉट के लिए लगता है कॉस थीटा। ठीक है, क्या लगता है, कॉस थीटा। और जब आई पे रहेगा, जे रहेगा, के रहेगा, तो दोनों बीच समांतर रहेंगे। समांतर के बीच में कोण क्या होगा, थीटा 0 होगा, और कोण 0 होगा तो कॉस की वैल्यू होगी 1 हो जाएगी। बाकी सब क्या रहेंगे, लंबवत रहेंगे, और कॉस 90 में वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हमें डॉट में गुणन में यानी अदिश गुणन में केवल के का के से गुणा करते हैं, जे वाले का जे वाले से और के वाले का आई वाले का आई वाले से इंटू करते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मात्र 3 नंबर का है। मैं आपको बता दूं कि आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेंगे ना, तो डेरिवेशन आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोचुंबकीय ये भी दिया हुआ है यहाँ पर। और अल्फा कणों के लिए पकड़ने के लिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में जो परमाणु वाला पार्ट है उसमें कराया जाता है, और साइंस में भी कराया जाता है, फिजिक्स में भी। ठीक है, रेडियो पदार्थ की अर्धायु क्षेत्रफल बताइए। रेडियो पदार्थ की अर्धायु क्या होती है, अर्धायु वो होती है जब कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता से क्या रहता है, आधा रह जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसकी अर्धायु बोलते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, आइंस्टीन का समीकरण
ई बराबर एम सी स्क्वायर के लिए आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जेनर डायोड इस बार मुझे लगता है हटा दिया है। विचलन कोण वर्ड विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, वर्ड विचलन की क्षमता के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, डेल्टा बराबर n-1 ए करके कुछ इस तरीके से होता है। और NPN ट्रांजिस्टर हैं, इसमें देखो 5 नंबर में एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। ठीक है, यहाँ पर या तो आप इस डेरिवेशन को कीजिए या आप इस न्यूमेरिकल को कीजिए। ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शन है, मात्र 5 नंबर का आया हुआ है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखो 5 नंबर में 2 ऑप्शनल हैं, या तो आप डेरिवेशन को कीजिए या आप न्यूमेरिकल को कीजिए। ठीक है, बड़े क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा करने के लिए। देखो लास्ट 5 नंबर में ये भी, इसमें भी आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, या तो आप डेरिवेशन कीजिए या फिर आप न्यूमेरिकल कीजिए 5 नंबर में। ठीक है, तो मुझे लगता है आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेंगे तो आपको बेटर रहेगा। ठीक है, इसमें भी आपको ये दिया हुआ है 5 नंबर में। ठीक है, बाकी देखो जो वैल्यू इसमें यूज होती हैं वो इस तरीके से एंड में दी होती हैं, इन्हें आपको ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए 2020 के पेपर पर, यहाँ पर थोड़ा नया डाल लेते हैं क्या पर ये दिया हुआ है। एक 2 3 और 2 5 है, 6 विकल्प के आसपास दिए हुए हैं इसमें। इसमें बताना है प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, पारा, कोबाल्ट, एल्युमिनियम, स्मिथ। इस तरीके से गॉस की प्रमेय भी पूछी गई है इसमें, और दहली तरंग दैर्ध्य के लिए गणना भी की गई है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव देखो उसमें भी पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में मिलती हैं, आपको 4 से 5 आपको श्रेणी पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, बामर श्रेणी है, इस तरीके से लाइमन श्रेणी है। तो यहाँ पर जो लाइमन श्रेणी होती है वो क्या होती है। अगला है व्यतिकरण पूछा है, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर में पूछा गया है। और गोलाकार चालक की त्रिज्या रखी है 9, इसकी धारता दे रखी है, धारता की गणना की नहीं है, विभव दे रखा है। सूत्र होता है सी बराबर म्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, ये लगता है। अगला है एंड गेट भी दिया है, यहाँ पर एक गेट तो हटा दिए हैं। अर्धायु के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी दिया था, ये भी इसमें दिया था, इस बात तो मुझे लगता है हटा दिए हैं ये भी। विद्युत परपथ के किरचॉफ के नियम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस साथ हटाए नहीं है अभी, किरचॉफ के नियम। वैद्युत फैराड संबंधी नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, फैराड संबंधी नियम। और अल्फा कणों का प्रकीर्णन तंत्र का परमाणु मॉडल, देखो 19 में भी पूछा गया है अल्फा कण का परमाणु मॉडल। ठीक है, और 20 में भी पूछा गया है परमाणु मॉडल। NPN ट्रांजिस्टर के लिए ये तो साथ हटा दिए हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं है। वैद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या हैं, ये भी पूछी गई हैं, उसमें भी पूछी गई थी। ठीक है, हाइगेंस का सिद्धांत इम्पोर्टेंट है। और वैद्युत द्रुव से आप क्या समझते हैं, और इसके संगत इसमें परिभाषा लिखनी है, परिभाषा के संग संग आपको न्यूमेरिकल भी करना है, इसमें संख्या भी दी गई हैं, तो दोनों ही करने हैं इसमें। और सिद्ध करना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए टाउ बराबर NIAB, ये भी आपको सिद्ध करना है, डेरिवेशन है। या फिर आपको करना है एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन के लिए फ्रिंज चौड़ाई के लिए आपको सूत्र स्थापित करना है। और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत ज्ञात कीजिए, यहाँ पर इसमें ये तो इम्पोर्टेंट है ट्रांसफार्मर। और इसमें जो फेरों की संख्या दी है, सप्लाई भी दिया है, V1/V2 बराबर, इस तरीके से फॉर्मूला इसमें सिद्ध कराया जाता है। उससे क्या होता है, इसमें न्यूमेरिकल होते हैं। ट्रांजिस्टर इस बार तो हटा दिए, जेनर डायोड भी हटा दिया है। और वैद्युत बराबर E बराबर 1/2 ओमेगा B L स्क्वायर, इसके लिए सूत्र स्थापित करना है। मतलब आपको बड़ा क्वेश्चन देखना है, तो बड़े क्वेश्चन के संग संग आपको डेरिवेशन के संग संग आपको न्यूमेरिकल तो मिलेगा ही मिलेगा अथवा के साथ। तो बेटर ऑप्शन है कि आप ज़्यादातर जो हर बार जो एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आए हैं उनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा कर लें, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आपके पास फॉर्मूला आपको याद रहेगा और आपको सूत्र लगाना आ गया तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन को करने में। लेकिन डेरिवेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्व करना पड़ता है, हो सकता है बीच में कोई मिस्टेक हो जाए या हम कोई भी चीज़ भूल जाएं तो दिक्कत हो जाती है। तो ये तो रहे 19 के और 20 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर आए हुए हैं।
और आप क्या करें, मेरे अंदाज़ से आप फिजिक्स की तैयारी इस तरीके से कर लें कि आपका सिलेबस तो अब लगा हुआ अब तक कंप्लीट हो चुका हुआ, अगर नहीं हुआ है फिर भी कोई बात नहीं है, स्कूल या इन चीज़ों के भरोसे ना रहें, ठीक है। तो आप क्या कर लेते हैं, हर जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उन्हें आप लगाने की कोशिश करें, अभी तो टाइम है थोड़ा। और जो 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 पार्ट में आपको दिक्कत आ रही है उन चैप्टरों को आप पढ़ें, याद करें, उन पार्ट के न्यूमेरिकलों को करें। अगर नहीं है तो अपने टीचर से क्या करें, पूछें, ठीक है, उनसे क्या करें। तो आप इस तरीके से साइंस की भी क्या कर तैयारी कर सकते हैं। और केमिस्ट्री तो मैंने आपको बताया था, साइंस केमिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको रिएक्शन नहीं कर रखनी है, वो मैंने आपको सीरीज चला दी है, उसे भी क्या करते हैं आप देखा करें, ठीक है। देखने से और लिखने से प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि बाई चांस पेपर में अगर ए टू बिल्कुल डिक टू डिक बिल्कुल सेम टू सेम अगर ऐसी रिएक्शन आ जाती है तो हमारे करने के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन जो चीज़ हमने देखी नहीं है अगर वो पेपर में आ जाए तो हम क्या करते हैं, तुक्का लगाते हैं, और तुक्के में चीज़ें क्या होती हैं, 50% रहती हैं, सही हो भी सकती है और सही नहीं हो भी सकती है, ठीक है। तो तैयारी अच्छे से करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ इसके इम्पोर्टेंट जो डेरिवेशन है साइंस के वो भी मैं करा दूँगा, ताकि सेकंड से और फर्स्ट से जो आपके चाहने के चांस बढ़ते हैं। और केमिस्ट्री में तो चल ही रही है आपकी क्या, फर्स्ट केमिस्ट्री के जितने भी तुम्हारे कह सकते हैं विधि हैं वो मैंने लगभग पूरी डाल दी हैं, एक आध दो विधि बची है वो भी मैं अभी दो चार दिन में डाल दूंगा। और सेकंड केमिस्ट्री में लगभग पूरी करा दी है, और जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो मैं हर रोज़ आपको करा ही रहा हूँ। क्या करें, पढ़ लिया करो तो आप बैठे बैठे क्या करें, ठीक है। आपको घर बैठे इतनी सुविधा मिल रही है, ठीक है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो समझ लिया करो उन चीज़ों को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शनों की प्रैक्टिस करें, क्योंकि वही आपके नंबर क्या करेंगी, आगे बढ़ाएंगी, ठीक है।